हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टाइप 6 तक और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 7। तो टाइप 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कैसा प्रश्न देगा, क्या कहेगा कि कोई धन टी वर्षों में n गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से n के पावर x गुना होने में लगने वाला समय क्या होगा। यानी ऐसा प्रश्न रहेगा कि किसी टाइम दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि इतना गुना हो जा रहा है तो n के पावर x गुना होने में कितना समय लगेगा, ऐसा पूछेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, जब भी पूछेगा कि t वर्षों में n गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से n के पावर x गुना होने में लगने वाला समय क्या होगा, तो उसके लिए ट्रिक है t गुणे x हो जाता है। क्या हो जाता है, t गुणे x। अगर वहीं पूछ देगा कि यदि कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से अब दे देगा कि n गुणे x वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा, तो वह n के पावर x गुना हो जाएगा। यानी n के पावर x गुना हो जाएगा। n गुणे x वर्ष में कितना हो जाएगा, n के पावर x गुना। तो आइए इसी ट्रिक पर हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का है, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, टी यानी कितने वर्षों में कह रहा है, 3 वर्षों में। तो 3 टी दे दिया ना, उसके बाद कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है। जो भी गुना देगा वह n का मान होता है। इतना गुना हो जाता है वह किसका मान होगा, n का मान होगा। तो n का मान कितना दे दिया, 4। अब हम बोल रहा है कि 64 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही ना बोल रहा है। यानी 64 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हम बोले कि इतना गुना होने में लगने वाला समय कितना हो रहा था, क्या होता है, t गुणे x। यानी गुना होने में कह रहा है तो यही सूत्र लगाएंगे ना हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है, t गुणे x। तो t का तो मान हम लोग का दे दिया, लेकिन x का मान दिया है नहीं दिया है। तो हम लोग x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 64 गुना करना है ना। तो ध्यान दीजिए, 64 को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 64 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 4 के पावर 3। अगर 4 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 4 के 16, 16 के 64। यानी इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसका मान ये किस फॉर्म में आ गया, ध्यान दीजिए, तो n के पावर x के फॉर्म में आ गया, n के पावर x के फॉर्म में। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर 2 के पावर क्यों नहीं लाए हैं। हम 2 के भी फॉर्म में तोड़ सकते थे, लेकिन आप क्यों 4 के फॉर्म में लाए हैं। तो हम 4 के फॉर्म में इसलिए लाए क्योंकि n का मान क्या है, 4, इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, 4 लिखे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए n का मान 4 आइए किया है। अब x का मान क्या हो गया, 3। यानी n का मान 4 तो अपने अपने जगह पर मान हो जाता है ना, और x का मान क्या हो जाएगा, 3। यानी x का मान हम लोग का क्या आ गया, 3। अब क्या हम लोग से पूछ रहा है कि कितने समय में ना, यानी अभीष्ट समय हम लोग को क्या निकालना है, अभीष्ट समय निकालना है। तो समय बराबर अभी आप लोग को लिखा है t गुणे x। यानी t गुणे x होता है तो टाइम कितना है, 3, और x कितना आ गया, ये भी 3 है। यानी 3 के 9 वर्ष है। क्या हुआ ये हम लोग का टाइम है। यानी पूछ रहा है ना कि कितने वर्षों में, तो 9 वर्षों में। समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये है आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग का है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगुनी हो जाते हैं। यानी 6 वर्षों में, यानी टाइम कितना दे दिया है, 6 ईयर्स, दुगुनी हो रहा है, यानी कितना दिया है, 2। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। यानी ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है और पूछ रहा है गुना हो जाएगी। तो गुना हो जाएगी, तो गुना होने में यही ना ट्रिक है। और इसमें क्या पूछता, कहता कि मतलब इसमें गुना पूछे था, इसमें वर्ष दे देता कि इतना वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, और इसमें दे रहा है कि इतने गुना कितने वर्ष में हो जा रहा है। तो गुना दिया है तो ये वाला लगाएंगे, यानी 32 दिया है ना, तो 32 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर n का मान क्या है, 2। यानी इसको हम किस मतलब पावर कुछ भी लिखेंगे, बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बेस यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब 2 के पावर कितना हम रखेंगे कि 32 आ जाएगा। तो 2 के पावर हम लोग क्या रखेंगे, 5। 2 के पावर रखेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब ये किस फॉर्म में आ गया n के पावर x के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, n का मान तो 2 है किया हो गया, और x का मान क्या आ गया, 5। तो लिखेंगे यहाँ पर अवशिष्ट समय ना, तो अवशिष्ट समय बराबर क्या होता है, t गुणे s। t कितना है, 6, और x कितना आ गया, 5। यानी 6 5 30 वर्ष। तो अब इस ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में तिगुना हो जाता है। 7 वर्षों में, यानी टाइम पहले दे दिया कितना, 7 ईयर, तिगुना हो रहा है, यानी n कितना दिया है, 3। अब क्या कह रहा है
कह रहा है कि तो 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए बोले हैं ना कि अब क्या पूछा है, 21 वर्षों में यानी इतना वर्षों में कितना गुना, यहाँ पर मिट गया तो n के पावर x गुना हो जाएगा। बोले हैं ना हम कि n के पावर x गुना हो जाता है, तो n के पावर x गुना हो जाता है। तो हम x का n का मान तो आ गया, लेकिन x का मान हमारा है आया है नहीं आया है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे। तो x का मान है हम लोग अभी पता है कि अभी क्या हम लोग निकाले हैं, अभी हम लोग जाने हैं यानी टाइम अभी जो है ये हिस्ट्री पर टाइम बराबर क्या होता है t गुणे x है। तो t कितना है 7 और x का मान तो नहीं है, तो x यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 70 के 21 यानी x बराबर हम लोग का क्या आ गया 3। तो इतना वर्षों में वह कितना धन हो जाता है, यानी कोई भी वर्ष दे देगा कि इतना वर्षों में कितना गुना हो जाता है, तो बताए ना कि n के पावर x गुना हो जाता है। तो n के पावर x गुना यानी अभिष्ट गुना हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभिष्ट। अब यहाँ पर बोले हैं कि गुना पूछेगा ना, अभिष्ट गुना बराबर तो क्या हो जाएगा n के पावर x ना, तो n के पावर x, n का मान कितना है 3 और x का मान कितना आया है 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 के 9 3 27 है, यानी कितना गुना हो जाएगा तो 27 गुना हो जाएगा। तो ऐसा में भी कोई दिक्कत, तो ये देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है 900 रुपए की राशि 6 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी और वह धन राशि भी ज्ञात करे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितना गुना हो रहा है ये तो बताना ही है और राशि भी बताना है कि कितना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में कह रहा है 6 वर्षों में, यानी टी कितना दे दिया 6 ईयर और कितना गुना हो रहा है यानी एन का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। पहले हम निकालेंगे कि कितना गुना होगा ना, तो गुना निकालने के लिए क्या दिया है 24 दिया है, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा टी गुणे एस। टी का मान कितना है 6 और x का मान नहीं दिया है तो x हो जाएगा 6 चौके 24, यानी x बराबर क्या आ गया x बराबर 4 आ गया। तो अभिष्ट गुना हम निकालेंगे ना कि कितना गुना हो रहा है, तो अभिष्ट गुना बराबर क्या हो जाएगा n के पावर x ना, n का मान कितना है 3 और x का मान कितना है 4। अब 3 को हम लोग क्या करेंगे 4 बार गुणा करेंगे, तो 3 के 9 9 3 27 और 27 दिया 81, यानी वो कितना गुना हो जाएगा 81 गुना। तो ये तो गुना हम लोग निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि वह कितना राशि हो जाएगा, तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 900 हमारा दिया है उसका ना 81 गुना हो जाएगा, तो हम राशि निकालेंगे कि वह कितना राशि हो जाएगा। तो जो 900 का 81 गुना होगा ना, यानी 900 में 81 से हम लोग क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए 9 8 72 00, यानी 72,900 रुपया क्या हो जाएगा वह राशि हो जाएगा। तो ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है। तो ये रहा हम लोग का अब नेक्स्ट टाइप 8। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूत्र पर आधारित प्रश्न, इसमें सूत्र पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जयंत ने 64,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापिस के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि वह उधार लिया तो वापिस के समय कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो जब धन देगा तो कुल धन पूछ रहा है, न कि चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ पूछ रहा है। कुल धन मतलब कि वो ब्याज तो देवे करेगा, मूलधन भी देगा ना, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मिश्र धन। तो हम आप लोगों को पहले ही वीडियो में लिखवा चुके हैं मिश्र धन बराबर सूत्र कि a बराबर क्या होता है, तो p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर t, ऐसा सूत्र लिखवा चुके हैं आप लोगों को। तो आप लोग अगर पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आप लोग पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है ए पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है p यानी मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है 64,000 रुपए, तो 64,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद होता है 1 प्लस r होता है, r मतलब रेट दर, तो दर कितना दिया है 5% यानी 5 और बाटा में होता है 100 और पावर में होता है t। तो t कितना वर्षों में पूछ रहा है 3 वर्षों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब ये कटा दीजिए 20 5 100, ये क्या हो जाएगा 64,000। अब ये हो जाएगा गुणे, इसका बाटा पक जोड़ हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका बाटा पक जोड़ निकालेंगे तो 21/20 और 3 है तो उसको 3 बार लिखेंगे ना, तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 3 बार लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए 1 2 और 3, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8। अब ये 8 हो गया ना, तो 8 से 1 मत में कट जाएगा, 8 मत में 8 64। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल को गुणा कर लेंगे। टोटल को गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा
74,088, यानी उसका मिश्रधन कितना आ गया 74,088 रुपए। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये आया अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। 600 रुपए के मूलधन पर 1.1/2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से मिश्रधन क्या होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर संशोधित होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 6 महीने पर संशोधित होता है। तो पहले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके थे कि जब 6 महीने पर संशोधित होता है तो हम लोग दर को क्या करते हैं, आधा करते हैं, और समय को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं। तो क्यों करते हैं वो भी बताए थे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीना होता है, 12 महीना होता है, और 6 महीना के बारे में पूछा है तो हम क्या करेंगे, 12 में 6 से भाग देंगे, क्या आएगा 2। तो दर को उतना आधा करते हैं और टाइम को उतना क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर यहीं पर मतलब 4 महीना संशोधित करता है तो 12 भाग देता 3 आता ना, 4 12, तो दर को 3 ले भाग देते हैं और समय को 3 ले गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 6 दिया है तो दुगुना कीजिए, यानी दर कितना दिया है 20, तो 20% है, तो जब छमाही है तो दुगुना आधा करेंगे ना इसको, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए 10, यानी दर अब कितना प्रतिशत हो गया, 10%। टाइम आप लोग का कितना दिया है 1.1/2, यानी इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3/2 होगा ना, और समय को क्या करते हैं 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 3 ईयर, यानी टाइम दे दिया 3 ईयर। पूछ के रहे मिश्रधन, अब आप लोग मिश्रधन निकाल दीजिए। तो मिश्रधन बराबर बताया P इंटू P कितना दिया है 600, तो P इंटू 1 प्लस R कितना दिया है 10 बटा में 100 पावर में T यानी 3, 10 से 10 कट जाएगा 600। अब इसका हम क्या करेंगे, बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। बाटा पर का जोड़ निकालेंगे तो क्या आएगा 11 बटा में 10, और 3 बार है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 11 बटा में 10 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 11 बटा में 10, 10120, यानी 20 कट गया। अब ये नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो 11 6 से गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा 11 और 6 से गुणा करेंगे तो आएगा हम लोग को 7 9 8 6, यानी आएगा इतना आएगा। और ध्यान दीजिए एक अंक के बाद एक पर एक 0 है तो हम लोग एक पर क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, यानी मिश्रधन हम लोग का इतना रुपया हो जाएगा। तो ऐसा भी आ गया कि छमाही देगा। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टाइम कितना दे दिया 2 वर्ष 6 माह, तो दर यहाँ पर आप लोग को दे रहा है 10% और वार्षिक संशोधित हो रहा है, तो हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, गुणा भाग कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्या कर रहा है, टाइम देखिए, टाइम कितना दे दिया है 2 वर्ष 6 माह, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 6 माह को हम वर्ष में बदल सकते हैं, तो 6 बटा में 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कटा दीजिए, 6 एक मत में 6 दूना 12, यानी 2.1/2। जब इसको इतना आ गया, जब ऐसा आ जाता है तो इसके लिए देखिए हम मिश्रधन हम लोग निकालेंगे, ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन में से हम लोग क्या करते हैं, मिश्रधन में से हम लोग अगर इसको घटा देंगे मिश्रधन में से हम अगर मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का बच जाएगा ना। तो मूलधन में से अगर मिश्रधन में से घटाने के लिए पहले मिश्रधन निकालना जरूरी है, क्योंकि मूलधन तो दे दिया है। तो मिश्रधन आप लोग पहले निकालिए, तो क्या होता है P इंटू P कितना दिया है 2000, तो 2000 लिख लीजिए इंटू 1 प्लस R/100 होता है ना, R कितना हो गया 10 बटा में 100। अगर ध्यान दीजिए, अगर इस कंडीशन में रहता है टाइम, अगर टाइम इस कंडीशन में रहता है तो इसको पावर में अब 3/2 पूर्णांक दूर कर नहीं लिख देंगे, उसको क्या करते हैं कि एक बार पूर्णांक वाला को यहाँ पर लिखिए, एक बार पूर्णांक वाला को यहाँ पर लिखिए, फिर वही काम लिखिए, रिपीट कीजिए 1 प्लस 10 बटा में 100, और जो 1/2 बच गया ना उसको इसमें एक बार गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। एक बार पावर में, ये वाला पावर में हो जाएगा और इसको दर में गुणा कर बाटा में 100 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ध्यान दीजिए 10 से 10 कट जाएगा, ये भी एक हर जगह जाके 2 5 10 20 5 100। अब इसको हल कीजिए, 2000 गुणे ये इसका बाटा पा का जोड़ निकालेंगे तो 11 बटा में 10 होगा, 2 बार है तो 11 बटा में 10 को 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर गुणा, अब क्या होगा 1 प्लस 1/20 है, इसका बाटा पा का जोड़ निकालेंगे तो क्या आएगा 21 बटा में 20। अब इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो अब इसको कटाएंगे 1 2 3, यानी 1 2 3। अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे 11 और 21 से, तो कितना आएगा
2541 है, यानी 2541 रुपए। ये मिश्रधन आया ना, पूछ के रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना हम लोग का ब्याज है। तो मूलधन कितना है 2000 को आप लोग घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 541 रुपये, क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई दिक्कत, तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वार्षिक दर से तथा दूसरे वर्ष 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद कस्बे का जनसंख्या कितनी होगी। यानी 2 वर्ष के बाद काम कर रहा है ना, तो ध्यान दीजिए 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना पहले कितना है जनसंख्या पहले 8000 है, कह रहा है कि पहले वर्ष कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, पहले वर्ष 10% बढ़ रहा है, तो कोई अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। 10% बढ़ गया यानी 110% हो गया ना, तो इसको 110% हम लिख सकते हैं, बाटा में प्रतिशत के लिए 100 गुणे फिर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो अब 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 जोड़िए तो 120% है। और कह रहा है 2 वर्ष बाद ना, तो 1 वर्ष ये हुआ और 1 वर्ष ये हुआ, 2 वर्ष नहीं हो गया, तो 2 वर्ष हो गया, तो अब इसको कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 1 और ये 1 2 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा 10560 इतना, यानी जनसंख्या हम लोग का कितना आ जाएगा, यानी 10,560 है। तो कोई दिक्कत, अब आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया, अब कोई भी प्रश्न आप लोग से नहीं फंसेगा। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।